हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको मेरा इस जीके जीएस के नए वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपके लिए लाया हूं बिहार पुलिस जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, अग्नि टेस्ट उड़ान केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, डीजल पंप जैसे निम्नलिखित में से कौन सिंचाई आधुनिक साधन है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विद्युत पंप। तो क्वेश्चन 2 का ये राइट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रहण शक्ति कौन सी है। तो सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रहण शक्ति है आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सूर्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ध्यान केंद्र कहाँ स्थित है। जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है वह ध्यान केंद्र कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अहमदाबाद भारत में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, भूकंप के लिए उपयुक्त सामरिक उपकरण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, पानी में सबसे अधिक विलयनशील पदार्थ कौन सा होता है। जो पानी में सबसे अधिक विलयनशील पदार्थ कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पानी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, मुगल सम्राट अकबर का ग्रंथ का उपयोग करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अकबरनामा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हृदय। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग हृदय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था। जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं उसका आविष्कार किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉन डाल्टन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, सबसे ऊंची चट्टान कौन सी है। जो सबसे ऊंची चट्टान है वह कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कांचनजुंगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा, कांचनजुंगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, वायुमंडल का सबसे ऊंचा भाग कौन सा होता है। जो वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, थर्मोस्फीयर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी आंसर हो जाएगा, थर्मोस्फीयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। जो हाइड्रोजन बम का आविष्कार वह किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर नामक एक व्यक्ति ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, धूल एक अणु के आवेश के कारण कौन सी रंगत दिखाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नीला रंग दिखाती है। जो धूल एक कण होता है, जो हम नीचे से वायुमंडल की तरफ ताकते हैं तो आकाश नीला प्रतीत होता है, वही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, पानी की गुलाबी रंगत किस कारण होती है। जो पानी में जो गुलाबी रंग होता है तो वह किस कारण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, पोलियो बीमारी का कारण क्या है। जो पोलियो बीमारी है उसका क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वायरस के कारण होता है। जो पोलियो जो होता है वायरस के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, धातु में आपसी संरचना की वजह से कौन सी गुणधर्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मिलनसार। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है नाइट्रोजन गैस की प्रमुखता क्या है। जो नाइट्रोजन गैस है उसकी क्या प्रमुखता है, तो अभिकरण गैस के कारण होता है। नाइट्रोजन गैस की प्रमुखता है अभिकरण गैस। क्वेश्चन नंबर 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है उदासीन कोशिका किससे कहा जाता है। उदासीन जो कोशिका होता है वह किससे कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शरीर की सबसे छोटी कोशिक। क्वेश्चन नंबर 19 का सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है एल्युमिनियम की खोज किसने की थी। एल्युमिनियम एक जो धातु है वो उसकी खोज किसने की थी, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिरहड़ी। तो 20 का ये राइट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 में पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी में है। माउंट एवरेस्ट या हिमालय आते हिमालय की श्रेणी में रखा जाएगा। माउंट एवरेस्ट को हिमालय श्रृंग। क्वेश्चन नंबर 21 का ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है यूरेनस ग्रह किस ग्रह से उत्पन्न हुआ है। यूरेनस जो ग्रह है वह किस ग्रह से उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह से उत्पन्न हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। 23 से पूछा जा रहा है भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो भूकंप आता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सिस्मोग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ये राइट आंसर है, सिस्मोग्राफ के द्वारा यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 जीवाणुओं की अधिकांशता कहाँ पाई जाती है। जो जीवाणुओं होती है वो अधिकांश वह कहाँ पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रशिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा, रशिया। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है गैलेनिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है। जो गैलेनिक सेल होता है उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 25 का ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बिना सूर्य की सहायता के विद्यमान होता है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्राण। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। 27 से पूछा जा रहा है अणु का केंद्रीय भाग क्या है। अणु जो होता है उसका केंद्रीय भाग क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो प्रोटॉन हो जाएगा। अणु का जो सबसे केंद्रीय भाग होता है वो प्रोटॉन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 28 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। 29 में पूछा जा रहा है ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा कौन है। ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा तारा है जो कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सूर्य है एक सबसे बड़ा तारा है। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। जो मोबाइल फ़ोन का हम यूज़ करते हैं उसका आविष्कार वह किस व्यक्ति ने किया था, तो वह एक मार्टिन कूपर नामक व्यक्ति ने किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो मैं हमेशा डेली अपलोड करते रहता हूँ।